यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 7 से लेकर 10 तक के पद। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन की जल देता। हालेलुया। मैंने एक छोटा सा शीर्षक डालने की कोशिश करी थी, विषय डालने की कोशिश करी, और ये है तपती धूप में आने वाला उद्धार करता। हालेलुया। तपती धूप में भी आने वाला उद्धार करता। बहुत ही परिचित परमेश्वर के वचन का भाग है ये। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो कई प्रकार के लोगों से मिले, हर प्रकार के लोगों से, है ना। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो लकवा का मारा हुआ हो, चाहे दुष्टात्मा से भरा हुआ हो, चाहे लहू की बीमारी उसमें लगी हो, चाहे मरने को तैयार हो, हर प्रकार के लोग किसके पास आते थे? यीशु के पास आते थे। हालेलुया। बीमार हैं आप आ सकते हैं। कोढ़ी हैं आप आ सकते हैं। लोग आपको अछूत कहते हैं, यीशु के पास आप आ सकते हैं। लोग आपको दरकिनार कर रहे हैं, आप यीशु के पास आ सकते हैं। सालों से बीमारी ने फंसा कर रखा हुआ है, यीशु के पास आ सकते हैं। हालेलुया। यीशु के पास कोई भी आ सकता है। हालेलुया। यीशु के पास में हर कोई क्यों आ सकता है? क्योंकि केवल यीशु ही हर एक के लिए आया था। हालेलुया। परमेश्वर ने दिल्ली से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बिहार से इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता बेटा दिया, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने एक बार हो, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। आमीन। कितना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और उसके बाद का शब्द मुझे बहुत पसंद है, जो कोई भी उस पर, सब लोग बोलो, जो कोई भी। पावरफुल, ताकतवर शब्द है। जो कोई भी, लंगड़ा, लूला, अंधा, पापी, कोढ़ी, शराबी, हर कोई, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जब ये वचन यूहन्ना लिख रहा था तो शैतान ने बड़ी कोशिश करी नहीं लिखवाने की। ये शब्द मत लिखना बस। क्यों? क्योंकि कईयों को शैतान ने अपने वश में करके रखा हुआ था। हालेलुया। अब मेरे साथ में कल्पना कर कर देखिएगा, जैसे यूहन्ना ने लिखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? जो कोई परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक मिनट सोचे हम, ये जो कोई कौन कौन है? आपके यहां पर दूध लेकर आने वाला भी जो कोई में आता है। आपकी कंपनी में काम करने वाली भी जो कोई में आती है। उनको इस यीशु से मिलाने का दायित्व किसको दिया है? क्योंकि नरक असली है, नरक शैतान के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन लोग जाने अनजाने कहां जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं। हमें क्या करना है? उन्हें तैयार हैं आप? हालेलुया। आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देना। प्रभु आपको मौका देगा कि आप उसे यीशु से जोड़ पाएंगे और वो कौन सा जीवन पाएगा? कौन सा जीवन पाएगा? अनंत जीवन का मतलब
कभी भी खत्म नहीं होने वाला जीवन। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बार धन्यवाद करता हूं। यदि यीशु का पता नहीं चलता तो आज भी अनुष्ठानों में, है ना, मुक्ति को पाने के तरीकों में फंसा रहता। आमीन। हमारी गवाहियां ये, हमको शांति नहीं मिल पा रही थी, लेकिन प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया कि हम किससे मिल पाए। यहां पर एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे वेश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वेश्या का काम नहीं करती थी वो, लेकिन बदचलन औरत थी वो। एक गलत तरीके की औरत थी। क्यों औरत थी? क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी और आज उसके साथ जो रह रहा था वो भी उसका पति नहीं था। संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर वो उसका पति नहीं बना था। और वो दोपहर को आती थी कुएं पे पानी भरने के लिए। क्यों दोपहर को आया करती थी? यरूशलेम की यदि बात करें, हमारे ही रेगिस्तान की तरह, है ना, राजस्थान की यदि बात कर लें, तो दिल्ली ही की बात करें तो दोपहर में निकलना, गर्मियों में दोपहर में निकलना मुश्किल है ना। कम से एकदम अच्छी जून जुलाई का जब महीना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि 12 से 3-4 का जो बजे का टाइम है वो कहाँ बिताया जाए? घर के अंदर बिताया जाए, छाँव में बिताया जाए। ओके। लेकिन ये औरत दोपहर को पानी भरने जाती थी। दोपहर को आप वैसे ही जाकर बैठना पसंद नहीं करते तो मेहनत करना कैसे पसंद करेंगे? और पानी भरना कैसा काम है? मेहनत वाला काम है। पसीना आएगा, धूप भी चमक रहा है, लेकिन वो इन सब के बावजूद भी करने के लिए मजबूर थी। हमें परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया था कि उसी समय जाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऐसे उद्धारकर्ता का परिचय करवाता हूं जो मेरी परिस्थितियों को भी जानता है, परिस्थितियों की वजह से आई हुई मजबूरी को भी जानता है। आपकी मजबूरी को मुक्ति का मार्ग बना देता है। हालेलुया। ये औरत आना नहीं चाहती थी, मजबूर थी वो। मेरा यीशु मेरी मजबूरी को मेरी मुक्ति का मार्ग बनाने जा रहा है। जिस चीज ने मुझे फंसाया है वही चीज मुझे यीशु से मिलवाने जा रही है। हालेलुया। जो लोग कहकर मुझे ताना मारते हैं, जो लोग कहकर मुझे नीचा दिखाते हैं, उसी चीज का उपयोग कर कर यीशु मुझे सम्मान दिलवाने जा रहा है। हालेलुया। इस बहन के साथ यीशु का बातचीत का तरीका देखिएगा। यदि मैं यीशु की जगह होता तो मैं क्या करता? मैं शुरुआत कहां से करता? मुझे पता है ये कितने पति कर चुकी है, अब वाला भी किसका नहीं है? उसका नहीं है। तो मैं कहां से शुरू करता? सच सच बताना। मैं बातचीत शुरू करता तो कहां से करता? क्योंकि मैं उसे वश में करना चाहता हूं। कम से कम मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं भविष्यवक्ता हूं। शर्म नहीं आती? इतनी जिंदगी अच्छी मिली हुई और नाश कर रही है। गलती का लट्ठा उसके ऊपर डाल देंगे। हमारी भी गलती नहीं है, हम इतना ही जानते हैं। हालेलुया। हम गलती हटाना नहीं जानते, हम गलती को बढ़ाना ही जानते हैं। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु गलती को हटाना भी जानता है। 7वां पद शुरुआत कहता है कि इतने में एक सामरी स्त्री, जब ये पहले वचन से हम पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह को वहां से होकर जाना पड़ा, है ना, वहां से होकर जाना पड़ा। वो वहीं से होकर जाना चाहता था। वो जाकर कुएं पे बैठता है और कुएं पे बैठते ही चेले खाना लेने के लिए नगर में चले जाते हैं। खाना लेने के लिए नगर में, शायद सुखार में ही गए होंगे, हमें नहीं पता। सुखार में ही गए होंगे, वहीं पास का नगर वही रहा होगा, आइडिया नहीं है। और लेकिन वहीं से ये औरत आती है, वहीं से ये औरत आती है। इन 12 चेलों ने जाते वक्त औरत को टेढ़ी नजर से देखा भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुना भी होगा, अरे 5 वाली जा रही है।
आमेन। उन्होंने टेढ़ी नजरों से देखा, इनसे बातचीत मत करना, इससे बात करोगे तो हम भी उसी की तरह हो जाएंगे, क्या पता हमें छठवां मान लेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? कौन सी वाली जा रही है? ये 5 वाली वहीं सुखार से यीशु के पास कुएं पे मिलने के लिए आती है। और जैसे ही वो आती है, बातचीत कौन शुरू करता है? बातचीत कौन शुरू करता है? यीशु को नहीं पता था क्या कि वो 5 वाली है? यीशु को नहीं पता था कि वो छठवां बन सकता है? हेलो, चुनौती दीजिएगा आप, एक यीशु जैसे चरित्र को बनाने की चुनौती दीजिएगा कि पाप पूरा का पूरा मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि उसका रत्ती भर भी मेरे अंदर नहीं घुसने का। और यही वजह थी, वो चेले क्यों उसको कर रहे होंगे, लोग क्यों उस पर ताना मार रहे होंगे, क्योंकि वो खुद भी गलती कर सकते हैं, लेकिन जिस यीशु से उसकी मुलाकात हुई है वो गलती करता नहीं है, वो गलती हटवाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि 5 वाली कहने के पास नहीं आए हैं, छठवां बन जाऊंगा कहने वाले के पास नहीं आए हैं, कहने वाले को बदलने वाले के पास में आए हैं। हालेलुया। यीशु बदलता है, हमारे हर स्वभाव को बदलता है। उसने कहा मुझे पानी, मैं कहता हूं चमत्कार तो वहीं से शुरू हो गया। पहली बार कोई एक ऐसा आदमी जो पुरुष है, अकेले में मिल रहा है और यहूदी है, ये शब्द इसने सालों से नहीं सुने थे। जितने भी आते थे सारे के सारे इसके जिस्म के लिए आते थे, व्यभिचार के लिए आते थे। लेकिन उस दिन किसी ने उससे एक अच्छी बात करनी शुरू करी। हालेलुया। और सादा पानी जीवन का जल बन गया। मैं क्यों कहना चाहता हूं, आज तक जिसने भी फायदा उठाया है प्रभु के हाथों में दे दीजिएगा। आज आपको वो मिल गया है जो आपका फायदा नहीं उठाता, आपकी मजबूरी का लाभ नहीं उठाता, आपकी मजबूरी को मुक्ति का मार्ग बना देता है। आप अच्छे से बोल नहीं पाते, नहीं बोलने को आपकी ताकत बना देगा। आप थोड़ा बहुत गा पाते हैं, उस गीत को आपकी ताकत बना देगा। आप खुलकर हंस नहीं पाते, आपकी उसी आदत को आपकी ताकत बना देगा, क्योंकि वो मजबूरी को मुक्ति का मार्ग बनाता है। तपती धूप हो तो भी उद्धार देने के लिए वो मेरे पास आ जाता है। हालेलुया। तपती धूप में जब सब लोग अपना बहाना लेकर, अपनी शरण लेकर छिपने की कोशिश करते हैं, उद्धारकर्ता छिपने की नहीं, मुझे और आपको अपनी बाहों में छिपाने की कोशिश करता है। जब ये औरत वापस सुखार में गई थी, सुनिएगा, सुखार में चेले भी गए थे। वो क्या लेकर आए? क्या लेकर आए? रोटी लेकर आए, खाना लेकर आए। ये औरत वापस सुखार में गई, अब वहां पर रह नहीं पाई। 5 मिले होंगे, छठवां मिला होगा, 7वां भी मिला होगा, लेकिन अब वो नहीं जा सकती। पता है क्यों? सबसे बड़ा उसे मिल चुका था। आज दूसरी चीजों के पीछे पता है क्यों पड़े हुए हैं? असली वाला मिला नहीं है, इसलिए पड़े हुए हैं। आज हम यीशु को कहेंगे, तू मिल गया, मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। हालेलुया। मुझे मेरा उत्तर मिल गया, मुझे पहचानने वाला मिल गया, मेरी बात सुनने वाला मिल गया। एक यहूदी सामरी के साथ बैठकर बातचीत कर रहा है। चेले वापस आए। जब चेले वापस आए तो उन्होंने देखा यीशु एक स्त्री के साथ बात कर रहा है। हाय हाय तौबा, आमीन। और इतना ही नहीं है मेरी बहन, सामरी के साथ बात कर रहा है। किसके साथ? सामरी के साथ।
वो सामरी से बात नहीं कर रहा था, वो व्यभिचारिणी से बात नहीं कर रहा था, वो स्त्री से बात नहीं कर रहा था, वो अपनी संतान से बात कर रहा था, अपनी खोई हुई भेड़ से बात कर रहा था। उसके लिए जाति बड़ी नहीं है, धर्म बड़ा नहीं है, रंग बड़ा नहीं है, आप किसी में भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी भेड़ बन जाओ। मैं तुम्हें नरक में नहीं जाने देने चाहता, मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। एक बड़ा छुटकारा यीशु हम पर बोलना चाहता है। हमारी मजबूरियों का जब लोग फायदा उठाते हैं, वो मेरी मजबूरी को मेरी मुक्ति का मार्ग बना देता है। मैं हंस नहीं पाता, मेरी उसी आदत को मेरी ताकत बना देगा।